कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और माले छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले सम्मानित और लगातार आपके बीच संघर्ष करने वाले श्री महेश मिश्रा जी, मैं आज इस मंच के माध्यम से महेश मिश्रा जी और उनके सभी सहयोगी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कोटि कोटि अभिनंदन, सभी को आभार, सभी को धन्यवाद कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने आस्था व्यक्त किया और 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच में आपने सुना, उस समय इनकी सदस्यता इन्होंने ग्रहण किया। अब प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने उनका स्वागत भी किया और उनके साथ साथ सभी सहयोगियों का भी पूरे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से स्वागत किया गया। तो मैं पुनः आज आपको तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आपके साथ शामिल होने वाले प्रमुख साथियों में हमारे मुखिया झरी महतो जी, मुखिया महेश जी, घनश्याम प्रसाद जी, जगदीश प्रसाद जी, जागेश्वर पंडित जी, सुरेंद्र यादव जी, सागर गिरी जी, महादेव साहब जी, विष्णु पंडित जी, धर्म पंडित जी, कामेश्वर यादव जी, मुकेश साहू जी, बेगलाल ठाकुर जी, महेश स्वर्णकार जी, नोनूचंद महतो जी, भागीरथ महतो जी, नागेश्वर साहू जी, भुवनेश्वर रजक जी, शिवनारायण महतो जी सहित हजारों की संख्या में आप शामिल हुए हैं। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बगोदर विधानसभा के चुनाव प्रभारी सम्मानित हरीश श्रीवास्तव जी, बगोदर प्रखंड की प्रमुख बहन आशा राज जी, उपस्थित हजारीबाग से चलकर आए हुए सम्मानित प्रदीप प्रसाद जी, इस क्षेत्र के जिला पार्षद बहन रीता प्रसाद जी, आशीष बॉर्डर जी सहित उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला के उपाध्यक्ष रजनी कौर जी, देवनाथ राणा जी, माथुर जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, उपस्थित सभी मंडल अध्यक्षगण और सभी सम्मानित ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी कार्यकर्ता साथीगण, साथ ही साथ आज बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति हमारी महिला बहनों को नमन भी करते हैं। सभी अभिभावकगण, अगल बगल पंचायत से आए हुए सभी अभिभावक, सभी भाइयों बहनों, बच्चे बच्चियों और सभी प्रेस मीडिया के सम्मानित साथीगण, आप सबका फिर से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज देर हुई हमको आने में, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी भी हैं, क्योंकि आज हमें 11 बजे ही आना था। एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, कल तक कार्यक्रम में, चुनावी कार्यक्रम में हम लोग साथ साथ थे। 3 बजे तक हम सभी साथ रहे। सुबह सुबह अचानक जानकारी मिली, देर रात उनका निधन हो गया। तो आज उसी कार्यक्रम में उन्हीं के यहाँ जाना पड़ा, इस वजह से आज थोड़े आने में हमें विलंब हो गई, तो विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। महेश जी से कई दिनों से बात चल रही थी और उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, माले छोड़कर। हमेशा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को प्रथम मानती है, देश को प्रथम मानती है। भारत हमारे लिए माँ है और पहले भारत, उसके पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर परिवार है। इसी को दृष्टि में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए आप देखे होंगे कि लगातार इस 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, भारत को नई ऊंचाई, नई पहचान देने का काम किया। आज भारत विश्व में एक अपना अलग स्थान रखता है।
कोरोना महामारी के समय भी भारत के लोगों को सुरक्षित रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने विश्व के 100 देशों को भी सुरक्षित रखने का काम किया। आज भारत एक अपनी नई पहचान बनाई है और प्रधानमंत्री जी निरंतर आप सबके लिए काम कर रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक कैसे लोगों को मूलभूत सुविधा मिल सके उसका निरंतर प्रयास करते हैं। और आज हम बताएं कि यहाँ चुनावी माहौल है, बहुत समय नहीं लेंगे, आगे भी कार्यक्रम है और लोकसभा 24 इस 5वें चरण का आज ही अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तो इसके आगे भी कार्यक्रम है। तो साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि दो धुरी में है, एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार युक्त शासन की बात है। एनडीए जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, और जो इंडी गठबंधन है भ्रष्टाचार युक्त शासन की बात करते हैं, जिसके अगुवाई राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने न खाएंगे न खाने देंगे इस नारा के साथ भारत को लगातार 10 वर्षों में आप सभी जानते हैं कि कोई भी भारत सरकार पर एक भी कोई दाग किसी ने नहीं लगाया, ना कोई लगा सकता है। एक पारदर्शी सरकार देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज झारखंड की बात करें, जहां से हम सभी जहां बगोदर विधानसभा में बैठे, बगोदर विधानसभा में विधायक हैं जो नेतृत्व लगभग 20-25 वर्षों से उनके परिवार और उनके द्वारा किया जा रहा है। आज बगोदर की स्थिति हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, और ये गरीब की बात करते हैं, ये उसी की बात करते हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर ये काम कर रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर में 350 करोड़ रुपया मिलता है, ये 350 करोड़ रुपया किसका है? ये आम गरीब का पैसा है। गरीबों का पैसा लूट कर ये कांग्रेस अपना खजाना भर रही है। अभी 4-5 दिन पहले आपने देखा कि कांग्रेस के मंत्री जो वर्तमान में झारखंड सरकार में है, उस मंत्री के घर उनके पीए के नौकर के यहाँ लगभग 35 करोड़ रुपए नगद नोटों का ढेर मिला। ये नोट कहाँ से आए? इसका जवाब इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को देना चाहिए। आज जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, आज गरीबों के नाम पर ये सारे लोग गरीबों का शोषण करने का काम करते हैं। आज झारखंड के लोगों का, झारखंड के युवाओं का भविष्य अधर में है। झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री जल जंगल जमीन की बात करते हैं और मुख्यमंत्री आज जेल के सलाखों के पीछे है। हेमंत सोरेन जी अगर जेल गए हैं तो क्या हेमंत सोरेन जी कोई आंदोलन करने में जेल गए? क्या हेमंत सोरेन जी सेना का जमीन घोटाले में जेल गए। आज मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले लोग हजारों करोड़ का घोटाला करके, जो उनके सहयोगी हैं, एक नाम सुने होंगे पंकज मिश्रा जी, सहयोगी 1000 करोड़ का घोटाला, यानी पूरे साहबगंज और पाकुड़ का जो पहाड़ था, पहाड़ को उन्होंने बेचने का काम किया। जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, ये पूरे के पूरे झारखंड को बेचने का काम करते हैं। हेमंत सोरेन जी के आसपास रहने वाले लोगों का आप देखें तो जो उनके सहयोगी हैं, सहयोगी लगातार राज्य के लोगों का शोषण करने का काम उनके द्वारा होता है, और न जाने कितने हजार करोड़ का घोटाला इनके द्वारा किया गया। इसलिए ऐसे लोगों को करारा जवाब देना है। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज दिया जाता है। बहुत ज्यादा कालाबाजारी इस गिरिडीह जिले में अनाज का हुआ, कभी भी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। आवाज हमने बार बार उठाकर फिर जांच कमेटी बनी, और जांच कमेटी जांच कर रही है, रिपोर्ट दे रही है कि कितना ज्यादा अनाज का घोटाला हुआ। तो ये गरीब की बात करेंगे? यानी ये लोग गरीब की बात करने वाले कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं। यही आप लोगों को देखना है, यही समझना है, और इसी के अनुसार इनको जवाब देना है। जब एक विधानसभा को आप सही ढंग से संभाल नहीं पाते, फिर आगे जाके आप क्या करोगे? सड़क की बात विधानसभा माननीय विधायक जी बोल रहे थे, सम्मानित नगेंद्र महतो जी बोल रहे थे। आप घूम के देखे रघुवर दास जी के समय में जो काम हुआ, लगभग 900 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ, उनके द्वारा काम हुआ। आज कहीं न कहीं वही दिख रहा है। इनके द्वारा
किसी भी तरह की यहाँ के लोगों के लिए कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। साथियों, आने वाले समय में यहाँ की सबसे मुख्य जो कुनार परियोजना सिंचाई परियोजना है, इसके तहत लोगों का सैकड़ों बहुत सारे गांवों में यहाँ पे पटवन होता, लोग जो किसान हैं खेती कर पाते, लेकिन रघुवर दास जी के समय में इसकी शुरुआत भी हुई। उन्होंने नहर में पानी भी छोड़ा, लेकिन उसके बाद इस सरकार के द्वारा एनडीए जो अभी भ्रष्ट जो इंडी गठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार के द्वारा न इस पर ध्यान दिया गया, न ही यहाँ के विधायक के द्वारा इस पर सवाल उठाकर इस पर कोई कार्रवाई की गई। आज अगर ये पटवन होता तो यहाँ के लोगों को उससे लाभ मिलता। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये जो कुनार नहर परियोजना है, इससे आप लोगों को पानी मिले, इसके लिए पूरा प्रयास हम अपने स्तर से, भारत सरकार के स्तर से कराएंगे साथियों। इसके साथ ही आप जानते हैं, आज अखंड भारत की बात हम लोग करते थे। अखंड भारत हमारा है, निश्चित रूप से आज इस कांग्रेस के द्वारा हम देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम नमन करते हैं, कभी भी उन्होंने उनकी सुधि नहीं ली। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सम्मान देने के साथ साथ देश ही नहीं विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का काम, स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाने का काम उनके द्वारा हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सम्मान देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया गया। कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी आप देखेंगे तो कांग्रेस कहती है कि जो कमाने वाले हैं, उसका जो बहुसंख्यक है, जो कमाएंगे उसकी संपत्ति लेकर हम अल्पसंख्यक में बांटेंगे। क्यों? फिर बहुसंख्यक क्या करेंगे? यानी ये हमेशा से इनका रहता है कि वे तुष्टीकरण की नीति अपनाकर बांटने का काम करती है, जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम करती है। आज कोई भेदभाव नहीं है। आज हर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है, जनधन खाता सबके लिए खुला, राशन सभी को मिल रहा है, गरीब किसानों को किसान सम्मान निधि सभी को दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों इंडी गठबंधन के द्वारा लोगों को तोड़ने का काम, समाज को बांटने का काम किया जाता है साथियों। तो हम आप सबसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि 20 तारीख को चुनाव है और 20 तारीख को आप सभी को अपना अपना मत का प्रयोग करना है। आज देश सुरक्षित है तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पे आप लोगों ने पिछली बार, आप लोगों ने 2 बार से माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का बागडोर दिया, और आज भारत को 14 के पहले का भारत और 14 के बाद का भारत अगर देखेंगे तो सीधा सीधा आपको पता चलेगा कि 14 के पहले का जो भारत था, लगातार रोज नए नए घपले घोटाले सामने आते थे। हमारे युवाओं में, देश के लोगों में एक निराशाजनक वातावरण था। लेकिन 14 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पारदर्शी सरकार देने का काम किया, विकसित भारत का संकल्प लिया, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया, महिलाओं को, हमारी नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों को, चाहे वो सैनिक स्कूल में दाखिले की बात हो, सेना में बेटियों के भर्ती की बात हो, या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूह बनाकर लखपति दीदी बनाने की बात हो, ड्रोन दीदी बनाने की बात हो, तो ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आधी आबादी को हम सशक्त करेंगे ताकि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। साथियों, यही आग्रह करने के लिए, अपील करने के लिए, और विशेष रूप से आप सभी सम्मानित हजारों की संख्या में आज जो भारतीय जनता पार्टी में आप सभी शामिल हो रहे हैं, आपको हम आभार व्यक्त करने तहे दिल से कि आपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कामों से खुश होकर आपने उन्हें सहयोग करने का जो निर्णय लिया, ये बहुत ही अच्छा फैसला, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि आपने देश को पहला माना, राष्ट्र को प्रथम मानकर आपने ये निर्णय लिया कि अगर देश सुरक्षित रहेगा,
देश आगे बढ़ेगा तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। और आपने जो निर्णय लिया, आपके निर्णय का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, बधाई और अभिनंदन आप सबको करते हैं कि महेश जी के नेतृत्व में, उनके साथियों के नेतृत्व में आज आप सब हजारों की संख्या में पार्टी में शामिल हुए। ऐसे तो महेश जी उसी दिन घोषणा कर चुके थे, लेकिन विधिवत रूप से एक दिन आप लोगों से हमें भी मिलना था। आप लोगों से अपील और आग्रह भी करना है कि आप सब लोग देश की तरक्की और प्रगति के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हर एक महिलाओं को उसका अधिकार मिले, उसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए, कश्मीर में धारा 370 हटा उसके लिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना इसके लिए निश्चित रूप से जो आशीर्वाद आप लोगों का मिला, आने वाले समय में भी देश के अंदर कई और बड़े बड़े निर्णय होने हैं। आज लोग बरगलाते हैं कि संविधान खतरे में है। आज संविधान की रक्षा और सुरक्षा अगर कोई कर रहा है तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। संविधान जब लोकसभा पहली बार जीत कर जाते हैं तो लोकसभा के प्रांगण में साष्टांग दंडवत करके संविधान को उनके द्वारा बाबा साहब का जो संविधान है सम्मान किया जाता है। बाबा साहब का पंच तीर्थ, जो 5 जगह उनकी यादें जुड़ी हुई है, पंच तीर्थ का विकास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय सरकार ने किया। कांग्रेस के लोगों को इसकी सुधि नहीं आई, कभी भी उन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने का नाम की नहीं, उन्होंने काम नहीं किया। और आज लोगों को बरगलाते हैं कि संविधान खतरे में है। भाइयों बहनों, आपको इनके बरगला में, इनके झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। अभी सहारा इंडिया की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर एक लोगों की को महसूस करते हैं, गरीबी को भी महसूस करते हैं। आज यही वजह है कि आम लोगों के लिए वो काम करते हैं। और सहारा इंडिया के बारे में भी उनका सरकार के माध्यम से ये बयान भी आया है। और निश्चित तौर पर इस पर भी कोई अगर बोले तो इस पर भी किसी तरह से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक का पैसा मिलेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। और जो मोदी जी गारंटी देते हैं उस गारंटी को पूरा होने का भी गारंटी है, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए ये देख रहे हैं कि इनका जमीन से बिल्कुल ये खिसकता जा रहा है। कहीं भी आज इंडी गठबंधन दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगा। आज ये इसीलिए तरह तरह के बहाने, तरह तरह के बात बोलकर लोगों को बरगला रहे हैं। इसलिए साथियों, बिल्कुल इसके झांसे में आप नहीं आने वाले हैं, ये पूरा मुझे पता है। आज फिर मैं आपसे यही आग्रह और अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग 20 तारीख को अपना एक एक वोट, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह 1 नंबर में है, कमल फूल छाप पर बटन दबाकर आप भी दें और आपके सभी सहयोगी साथियों को भी दिलाएं कि ताकि ये पता चले बगोदर की धरती क्रांतिकारी नहीं बल्कि बगोदर की धरती में हमारी महिलाएं, हमारे गरीब, किसान, मजदूर सब लोग मिलकर बगोदर को और आगे ले जाना चाहते हैं। इस बगोदर की धरती में किसी भी तरह जो जिस तरह से पिछले 25 वर्षों में इन लोगों ने शोषण करने का काम किया, अब बगोदर की जनता शोषण नहीं सहेगी और नहीं आपको डरने की आवश्यकता है। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मतदान देना, मतदान करना मेरा अधिकार है। हम अपने अधिकार का उपयोग करेंगे और कोई भी अगर इस बीच में अगर आप आता है, कोई भी अगर आपको किसी भी तरह की धमकी देता है तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, वैसे लोग सुन लो, कान खोलकर आप सावधान हो जाओ। कोई आपके धमकी से, गिदड़ बक्की से डरने वाले नहीं है। बगोदर की जनता जान चुकी है और अपने मताधिकार का प्रयोग देश के तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए करने वाली है। इसलिए बिल्कुल निडर होकर आप सब लोग सुबह से लाइन लगाकर अपने अपने मत का प्रयोग करें, अपना अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दें। यही अपील, आग्रह करने के लिए आपके बीच आई हूँ। और फिर से आप सबके प्रति हम आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में आज आप लोग आकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सब लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है, भारतीय जनता पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं, इसके लिए फिर से पूरे प्रदेश की ओर से, कोडरमा लोकसभा की ओर से, बगोदर विधानसभा की ओर से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है, आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ हम महेश जी और उनकी पूरी टीम को फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत बड़ी संख्या में पार्टी में शामिल होकर आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से और बगोदर विधानसभा में मजबूती के साथ काम करेगी। और ये एक संदेश पूरे कोडरमा लोकसभा सहित राज्य के दूसरे, झारखंड के दूसरे
जगहों पे दूसरे जिले में भी जाएगी कि आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने विश्वास जताकर हजारों हजार की संख्या में पार्टी में लोग शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और इस तरह से कार्यक्रम समाप्त। धन्यवाद। आप लोगों ने पूरी सोचे समझी के साथ और माथुर जी और जी आग्रह है कि लोगों को सम्मानित किया जाए।